मेरे पॉडकास्ट पे मेरे साथ आज मौजूद हैं वकार चौधरी साहब। विधानसभा चुनाव में आपको क्या जरूरत पड़ गई थी लड़ने की? बड़ा दुख होता है अंसारी साहब, तकलीफ होती है कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी साजिश नजर आ रही है। हमारे यहाँ पे करीब 25% मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिया और माननीय काशीराम जी का जो नारा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, कि आपकी वोट सबको चाहिए लेकिन आपको टिकट नहीं देंगे। बहन मायावती जी ने मुसलमानों को आगे बढ़ाया, प्रतिनिधित्व दिया है बराबर का। हेलो व्यूअर्स, फेस ग्रुप में आपका स्वागत है। मेरे पॉडकास्ट पे मेरे साथ आज मौजूद हैं वकार चौधरी साहब। वकार चौधरी एक ऐसा नाम है राजनीति के क्षेत्र में जो कि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। अच्छे व्यवहार के हैं, तंदुरुस्त हैं, ताज़ा हैं, बिल्कुल बढ़िया, खुश मिजाज रहते हैं हमेशा और लोगों की मदद करते हैं। मगर ये विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा से विधानसभा में है। वकार साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में आपको क्या जरूरत पड़ गई थी लड़ने की? बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब और तमाम दर्शक जो फेस ग्रुप को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? दरअसल में बड़ा दुख होता है अंसारी साहब, तकलीफ होती है कि मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म होती जा रही है। डे बाय डे हम बात तो करते हैं, हम घरों में बैठ के बात करते हैं कि कोई मुसलमान नेता नहीं बचा है, मुसलमान लीडरशिप ख़त्म होती जा रही है। लोकसभा और विधानसभा की हालात आप देख सकते हो। बहुत सारी सीटें थी जो मुस्लिम थी, जैसे मैं बाबरपुर का एग्जांपल दूं, मुस्लिम सीट है जहां 55% मुसलमान रहते हैं। जंगपुरा जहां पे 55% मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट ही नहीं दिए जाते। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी साजिश नजर आ रही है कि मुस्लिम जो राजनीति है, जो मुस्लिम लीडरशिप है, उसको खत्म करना। यही कारण है कि मैं लक्ष्मी नगर से पुनः फाइट कर रहा हूँ और विधानसभा इलेक्शन। जिस पार्टी से आप जो है लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, और आप मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी जो पार्टी है लगभग मेरा ख्याल है सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी, 69 सीटों पे लड़ रही है। 69 सीटों पर लड़ रही है। जी जी। तो उसमें आपकी जो पार्टी है उसने कितने कैंडिडेट उतारे मुसलमान? हमारे यहाँ पे करीब 25% मुस्लिम कैंडिडेट हैं और ऐसी ऐसी सीटों पे कि आप ताज्जुब करेंगे। पटेल नगर जैसे सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, लक्ष्मी नगर जैसी सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। चूंकि ये जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, दलित और मुसलमान एक तरफा वोट कर रहे हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी को। चूंकि उन्होंने बहन मायावती जी का शासन देखा है, 2007 में किस तरह से उन्होंने शासन किया था, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब आस जगी है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो विधायक प्रत्याशी उनको वोट देकर जिताएंगे भारी मतों से। मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो है नंबर में लगता है कि पब्लिसिटी में अगर बात करें तो चौथे नंबर पे यहाँ दिखाई देते हैं दिल्ली में। तो उसके बावजूद भी आप बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। सर, चौथे नंबर पे तो आपके हिसाब से कर रहे हैं, पब्लिक में जाके तो बात करिए। जो लोग दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं वो बहुजन समाज पार्टी। आप सिनेरियो देखिए जाके, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पहले नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रहने वाली है और वही रहेगी। इस बात से इनकार नहीं है आपके कि दलित और अल्पसंख्यक अगर मिलकर अगर एक तरफा वोट करें तो वही जो है जीत के दावेदार रहेंगे, जीत के हकदार भी होते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। वोट बढ़ती है, बहुत सारी वोट। इस बार लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिया और माननीय काशीराम जी का जो नारा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो ये तो हमारा हक बनता है, मुसलमानों का, दलितों का हक बनता है। जहां जहां हम हैं हमें उतनी भागीदारी दीजिए। आज तक ना आम आदमी पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तो बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि वो हर समाज को, हर वर्ग को साथ में लेके चलती है और कहती है, खुला नारा हमारी पार्टी का, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो आप जैसे सभी सीटों पर चुनाव दिल्ली में विधानसभा में लड़ रहे हैं, तो आपके पास शायद कुछ संगठन की जिम्मेदारी भी मेरे ख्याल। जी, मैं संगठन भी देख रहा था पीछे। तो आपको तो अपने क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली भी देखनी होगी शायद कुछ। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी सीट हैं जिन पे मैं खुद जाके लोगों को समझाऊंगा, कैंपेनिंग करूंगा। जैसे कोंडली विधानसभा है, वहाँ बहुत रोचक मुकाबला है। वहाँ डॉक्टर मुकेश बालाजी जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाटव समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
अब तक आम आदमी पार्टी वाल्मीकि समाज को टिकट देती आई है, जबकि कमाल की बात है कि वाल्मीकि समाज के लोग चंद लोग हैं और वो भी बीजेपी को वोट देते हैं। जाटव समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन क्या करते हैं, उन्होंने भी ठगा हुआ महसूस किया और जाटव समाज की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी पूरी की पूरी खत्म कर डाली। इसलिए जाटव समाज से डॉक्टर मुकेश बालाजी आए हैं और देखिए कोंडली विधानसभा में बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। तो आपकी सीट की अगर बात करें, लक्ष्मी नगर सीट लगती है आपकी, तो लक्ष्मी नगर में मुकाबला जो है आप किससे फाइट समझ रहे हैं अपनी? मेरी फाइट अगर मैं देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो ये मिलके लड़ रही है। अभी तक मैं कुछ दिन पुरानी बात करूं तो बीबी त्यागी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ भी चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो मौजूदा विधायक लड़ ही रहे हैं। तो ये तो दोनों कंबाइन होकर लड़ रहे हैं, तो इन दोनों से ही मुकाबला है। 2 वर्सेस 1 मुकाबला इस बार रहेगा। 2 एक साथ लड़ रहे हैं और मैं अकेला एक साथ लड़ रहा हूँ। आपको क्यों देंगे वोट लोग, ये बताओ। हाँ, मुझे क्यों देंगे, ये कमाल की बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे क्यों देना चाहिए और क्यों देंगे, जबकि ऐसा माहौल है कि केजरीवाल जो है क्या क्या दे रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं अपनी लिस्ट कहने में क्या, अगर देना होता पंजाब में दिया क्या? 1500 रुपए का वादा था उनका, क्या महिलाओं को दिया? नहीं दिया। कहना और देने में बड़ा फर्क है। केजरीवाल जी की अगर मैं खोलूंगा, मैंने खुद काम किया केजरीवाल जी के साथ में, तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। सब जानते हैं कि जो पानी का बुलबुला था वो फट चुका है, लोगों के सामने हकीकत सामने आ चुकी है। और आपका जो सवाल था कि लोग मुझे वोट क्यों दें, देखिए अगर आपको अपनी लीडरशिप को संवारना है, अगर आप चाहते हैं देश के अंदर बदलाव हो, और जो डाइनिंग रूम में बैठ के लोग कहते हैं कि यार मुस्लिम लीडरशिप डे बाय डे खत्म होती जा रही है, तो इस बार आप लोग कमर कस लीजिएगा, क्योंकि दलित वोट एक तरफा पड़ रही है। सिर्फ मुस्लिम वोट पे पूरा दिल्ली का चुनाव मुस्लिम वोटों पे टिका हुआ है। जहां मुस्लिम वोट पड़ेंगी उस पार्टी की जीत निश्चित है। मुस्लिम वोट की जो है चर्चा दिल्ली में ही नहीं, जहां भी कहीं इलेक्शन होता है मुस्लिम वोट जो है चर्चा में रहते हैं, मगर मुसलमानों को जो है सीट जब आती है, प्रतिनिधित्व देने की बात, टिकट देने की बात, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही तो मैं लोगों से कहता हूं कि आपकी वोट सबको चाहिए, लेकिन आपको टिकट नहीं देंगे। वोट सारी पार्टियों को चाहिए, वोट भाजपा को भी चाहिए, वोट कांग्रेस को भी चाहिए, वोट आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सांप सूंघ जाता है उन्हें। क्यों सूंघ जाता है? क्योंकि मुसलमानों के पास, उन्हें लगता है कि कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है, ओन पार्टी है। बहन मायावती जी ने मुसलमानों को आगे बढ़ाया, प्रतिनिधित्व दिया है बराबर का। और हमारी तो पार्टी का कहना भी यही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कतई निराश ना हो मुसलमान, इस बार बहुत बढ़िया करके मुस्लिम लीडरशिप निकल के आई। एक बात भी, मुझे एक बयान चर्चा में रहता है मायावती जी का, उन्होंने बोला था कि जी मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। देखिए तकलीफ होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट उतार के दिया था, अभी लोकसभा जो गया है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मुसलमान तब भी नहीं समझ पाए। मैं अपनी सीट पे कर दूं, यहाँ पे लोगों ने भर भर के कुलदीप कुमार को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, और संयुक्त प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, संयुक्त रूप से भर भर के वोट दिया। उसके बाद एक आदमी मुझे आके बता दे, मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में, कि कुलदीप कुमार ने कभी वापस आके देखा हो। तो ये लोग तो वोट मांगने आते हैं। मैं उनके बीच का बच्चा हूं, मैं उनके बीच में 24 घंटे रहता हूं, तो ये बात लोगों को समझ में आ गई है और लोगों ने कहा, तभी मैं इस बार इलेक्शन लड़ भी रहा हूं। तो अभी पर्चा भरा है आपने शायद कल, अब आपकी चुनावी तैयारी अभी शुरू हो गई है, तो क्या अभी आगे क्या रणनीति बनाई है आप, किस तरह के से प्लान किया है चुनाव को? बस पब्लिक का प्यार बहुत उमड़ रहा है, पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उन्हें क्या चाहिए, अगर चाहिए लीडरशिप, वाकई में वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप बाहर आए, दलित लीडरशिप बाहर आए, और जिसकी जितनी भागीदारी वो लोग समझें, तो इस बार बहुजन मुद्दे क्या काम, मुद्दे तो हाँ, मुद्दों की अगर मैं बात करूं, देखिए आपके क्षेत्र की बात करें, मुद्दों की, क्षेत्र में क्या सबसे बड़ा है नारी सुरक्षा को लेके। यहाँ पे चूंकि हमने आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार देखी है, 9.5 साल तो उन्होंने लड़ाई झगड़े में गुजार दिए। सब जग जाहिर है कि 9.5 साल सिर्फ एलजीए में ये काम नहीं करने देते, अमित शाह में ये काम नहीं करने देते, प्रधानमंत्री में ये काम नहीं करने देते। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आपको काम नहीं करने देते तो इस्तीफा दो ना। 9.5 साल जिस शख्स ने लड़ाई झगड़े में लगा दिया, तो विकास वो क्या कर पाएगा? तो आज सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात करते हैं शिक्षा मॉडल की।
आप नोएडा में जाके देखिए, बहन मायावती ने 2007 में जो स्कूल बनाए हैं, आज भी यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जिनका ये लोग दावा करते हैं उससे 10 गुना 20 गुना बेहतर है। तो हम लोग काम की राजनीति पे बात करेंगे, महिला सुरक्षा हो, महिला सम्मान हो, एजुकेशन हो, आज पानी की फ्री की बात करते हैं, फ्री बिज 20,000 लीटर पानी कैसा दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, सड़कों पे हम आएंगे, लोगों को समझाएंगे और अपने बीच का विधायक उनका अगर होगा तो एक मजबूत तरीके से उनकी बात उठा पाएगा। आप जो है बता रहे हैं आप 69 सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, तो इसमें कुछ आपने तय किया आपका सीएम कौन रहेगा? देखिए, सीएम फेस तो पार्टी के इलेक्शन के बाद ही जो हाईकमान डिसाइड करेगा वही होगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव देखने लायक होगा, क्योंकि पूरी तरीके से बहन मायावती खुद मॉनिटर कर रही है कि सीट को और पूरी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं कि कार्यकर्ता सड़क पे दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी का इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विधायक दिल्ली को मिलेंगे इस बार। नहीं, ये भी चर्चा रहती है बहुजन समाज पार्टी आ गई चुनाव मैदान में वोट काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। सर समझ में नहीं आता बीजेपी को कौन कौन फायदा पहुंचाता है। बीजेपी को तो सब फायदा पहुंचाते हैं, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं पहुंचा रही? मैं आज मान लेता हूं लक्ष्मी नगर में आम आदमी पार्टी का अगर विधायक जीतता है तो वो कहां जाएगा? वो बीजेपी को ही है। आम आदमी पार्टी को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, ये तो बराबर है। कौन किसकी वोट काट रहा है ये तो ये लोग डिसाइड करें। हमारा तो अपना एजेंडा है, अपनी वोट है, अपना हमारा काम करने का तरीका है। चलिए, ये थे हमारे साथ वकार चौधरी साहब जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है बहुजन समाज पार्टी से। इनका कहना है कि हमारा अपने मुद्दे हैं, हमारा अपनी राजनीति है और 69 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता। तो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेसबुक।